गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम यहाँ पे क्लास जो 10th है उसके लिए केमिस्ट्री को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपके क्या क्या यहाँ पे चैप्टर हैं, अभी तक हम सिंपल यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, इनकी एक्टिविटी की बात कर रहे थे। कई बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किए हैं कि सर इनकी एक प्लेलिस्ट बना दीजिए शुरू से लेके लास्ट तक जो चैप्टर हैं उनकी, और प्लस में उनकी जो एक्टिविटी हैं वो भी। ठीक है, तो आज से हम यहाँ पे जो क्लास 10th है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या क्या यहाँ पे आपके चैप्टर हैं वो सारे एक बार डिस्कशन करेंगे। और यहाँ से आज से आपका जो है वो ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पे क्लास 10th की केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो क्लास 10th है उसमें आपके केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं। ठीक है, 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला जो चैप्टर है वो आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिंपल जो एक एलिमेंट्री आइडिया की बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं, और जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर जो हो बेस है किस चैप्टर का। ठीक है, पहला चैप्टर आपका ये होता है। दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। और फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और फिफ्थ एंड लास्ट जो चैप्टर आपका वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपके 5 चैप्टर हैं। सबसे पहले इनको माइंड के अंदर लिख दीजिए। ये आपके 5 चैप्टर हैं। कितने मार्क्स के हैं? मतलब जो केमिस्ट्री है आपकी क्लास 10th में वो आपकी 26 नंबर की आती है। ठीक है, 25 या 26। ठीक है, जो अभी 2020 और 21 का जो अभी आपका यहाँ पे जो पेपर है या 21 और 22 में जो होगा, मतलब अभी नया अपडेट तो नहीं हुआ सिलेबस में, पर जो अभी तक जो चलते हैं वो 25 और 26 तक आपके यहाँ पे केमिस्ट्री डाली जाती है। ये 5 चैप्टर हैं। पहला आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, सेकंड है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, और थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और फिफ्थ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये जो पहला चैप्टर है कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर आपका ये मान के चलिए बेस है। बेस क्यों? क्योंकि ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी मान के चलिए एसिड बेस एंड सोल्ट के अंदर भी आएगा, मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर भी आएगा, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसमें जो आप रिएक्शन करोगे उसमें भी आपका आता है। तो मतलब यहाँ पे ये जो 3 चैप्टर हैं उनमें पहला जो चैप्टर है आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे मैं लिखा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और एक मैंने लिखा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में यहां पे रहता है कि जैसे सोडियम क्लोराइड का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हो तो सोडियम क्लोराइड का लिखते हो आप यहाँ पे सोडियम, और क्लोराइड मतलब Cl, मतलब NaCl लिखते हो। ठीक है, पर मैग्नीशियम क्लोराइड का जब लिखते हो तो यहाँ पे Mg और Cl2 हो जाता है। तो माइंड के अंदर ये चीज़ आती है बच्चों की, जब आप शुरू में पढ़ते हो तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड ही क्यों लिखा, मैग्नीशियम Mg Cl क्यों नहीं लिखा?
या MgCl3 या Cl4 या Cl5 क्यों नहीं लिखा? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। यही ठीक क्यों है और ये गलत क्यों है, ये आंसर कौन देता है आपका? ये इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस जो हम करते हैं, वो सारा जो आपकी चीज़ है वो यहाँ पे क्वेश्चन जो माइंड के अंदर आते हैं, वो इक्वेशन को बैलेंस जब आप करते हो, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। मतलब पहला जो चैप्टर है, ये मान के चलिए वो आपका एक बेस है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर का, मतलब सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर का बेस है। फिफ्थ चैप्टर सबसे अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है ऊपर के चैप्टरों से, ऊपर के चैप्टर से इसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथे चैप्टर से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये अपनी एक अलग ही फ्लो में चलता रहेगा। क्लासिफिकेशन है एक अलग से, मतलब यहाँ पे फिर उसका डोबिनियर का क्या है, न्यूलैंड का क्या है, मेंडलीव का क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद उसकी यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, ऑक्सीडेशन है, वैलेंसी है, कोवैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है, उसकी यहाँ पे ये बता दिया कि इसका ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मेटेलिक करैक्टर का, नॉन मेटेलिक करैक्टर का, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपन यहाँ पे बात करते हैं। मतलब ये जो फिफ्थ चैप्टर है वो पहले 4 चैप्टरों से बिल्कुल अलग चलता है, उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर जो है वो आपका ये मान के चलिए पहले 4 चैप्टरों में मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बेसिक सी बात है। क्यों मैंने यहाँ पे इसको पहले बताया, ये कुछ छोटा सा एक एग्जाम्पल से लिया कि सोडियम क्लोराइड का NaCl फॉर्मूला होता है, ये सही है। अगर हम NaCl2 लिख दें तो ये क्यों गलत है, जबकि MgCl2 तो सही है। जबकि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। जबकि एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे आप लिखोगे, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड का जब फॉर्मूला लिखते हो तो AlCl3 लिखते हो, उसमें आप यहाँ पे ये कहते हो कि AlCl या AlCl2 लिखते हो, तो ये गलत है दोनों ही। ये गलत क्यों है? इसमें NaCl ठीक है, जबकि इसमें MgCl2 ठीक है, जबकि इसमें AlCl3 ठीक है। इसके अलावा सारे गलत क्यों हैं? ये कौन चीज़ बताएगा आपका? यहाँ पे जब इक्वेशन को बैलेंस करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आंसर जो है वो पहला चैप्टर आपको देगा। एक बार ये फ्लो चार्ट आप उतार दीजिए एक बार, ठीक है। एक बार फिर हम छोटा छोटा इसमें एक बार पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आती हैं आपके। देखिए, अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम बात करते हैं पहले चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें होंगी, सेकेंड चैप्टर में थोड़ी एक एलिमेंट्री आइडिया लेते हैं। जो पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नाम ही आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उससे स्टार्ट हो रहा है। केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे डिफर करती हैं आपकी फिजिकल रिएक्शन से। एक होती है फिजिकल रिएक्शन, जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। फिजिकल रिएक्शन में जैसे आप घर पे क्या करते हो, अभी गर्मियों का टाइम है, आपकी मई लास्ट चल रहा है, 26 आपकी मई आज, ठीक है। तो आप जैसे घर पे आप नींबू पानी या रूह अफ़ज़ा या मैंगो शेक कुछ भी आप बनाते हो तो उसके अंदर आइस डालते हो, ठीक है। आइस आप थोड़ी देर उसको रूम पे रख दोगे, रूम टेम्परेचर पे रख दोगे, तो वो बाद में क्या बन जाता है? वाटर। देखिए आइस का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2, और वाटर का भी फॉर्मूला क्या होता है? H2। इसमें केवल स्टेट चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? उसकी स्टेट चेंज हुई है, भौतिक अवस्था चेंज हुई है, ठीक है। फिजिकल रिएक्शन उन्हीं को बोलते हैं जिसमें केवल उनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, उनको बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। उसमें कोई भी उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। जबकि बात करें जैसे केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन में एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया अपन ने सोडियम आपने लैब के अंदर देखा होगा कि सोडियम को पानी के अंदर डाल दोगे तो वो आग पकड़ लेता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज हम बताएंगे जैसे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में वो टॉप पे होता है, ठीक है। तो
सोडियम जो है वो रिएक्टिव मेटल होता है। आप मैडम से या जो क्लास टीचर है उससे भी सुनते हो कि सोडियम को हम केरोसिन बोतल के अंदर रखते हैं, क्योंकि केरोसिन जो है वो एयर से भी रिएक्ट कर लेता है। अगर आप नॉर्मली रख दोगे, जैसे ये चौक है यहाँ पे रख दिया, तो वो एयर के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। इतना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स आपका सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारी रिएक्टिव एलिमेंट है। तो सोडियम की रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के साथ करते हो, क्लोरीन गैस आपकी, ठीक है, येलो कलर की आपकी होती है, तो ये आपका क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, सोडियम कैसा है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। और Cl2 गैस कैसी होती है, पॉइजनस नेचर की होती है। ठीक है, इसकी पॉइजनस नेचर है, पॉइजनस नेचर है। जबकि NaCl नमक आप देखो, एक तो कैसा रिएक्टिव एलिमेंट है और एक कैसा है, पॉइजनस नेचर है, पर दोनों ने मिलके क्या दिया, एक अलग ही कंपाउंड दिया जिसकी नेचर ही अलग है। NaCl जो कि हम दिन रात सब्जी के अंदर, यहाँ पे छाछ के अंदर, यहाँ पे हम हर चीज के अंदर नमक डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो NaCl है ये आपका क्या होता है, कॉमन सोल्ट होता है, कॉमन सोल्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, टेबल सोल्ट। ठीक है, या इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका यहां पे क्या है, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन की बात होगी। अब केमिकल रिएक्शन को कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब फ्रूट का पकना। ठीक है, जैसे रेस्पायरेशन है, सांस ले रहे हैं, ठीक है, ब्रीथिंग है, आपका ये क्या है, केमिकल आपकी रिएक्शन है। ठीक है, जैसे आपकी बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, फ्यूल का बर्न होना, वो भी आपकी क्या है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको ये शो करते हैं कि केमिकल रिएक्शन आपकी होती है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं आपकी केमिकल रिएक्शन। फिर हम क्या बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, और केमिकल रिएक्शन अगर हो तो कैसे हम कैरेक्टराइज पता करें, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे पहले चैप्टर के अंदर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सारी बातें आपके पहले चैप्टर के अंदर होने वाली हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर क्या है, एक बार इसको आप फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। सिंपल एक एलिमेंट्री बात हो रही है यहाँ पे, एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन हो रहा है। सेकंड जो चैप्टर है, एसिड, बेस एंड सोल्ट, एसिड, बेस एंड सोल्ट। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सोल्ट क्या होते हैं, इनको कैरेक्टराइज करने के लिए कई थ्योरी दी गई थी। उन थ्योरी की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद इनके इंडिकेटर आते हैं। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है, ब्लू लिटमस पेपर है आपका रेड लिटमस पेपर होता है। ठीक है, एक आपके यूनिवर्सल डाई होती है। ठीक है, एक आपका यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज कलर की आता है, एक ओलिफैक्टर यहाँ पे, जैसे खुशबू से आप पहचान लेते हो, नहीं है कि तेरी खुशबू से मैं पहचान लूँगा, एक गाना है, मतलब ऐसे यहाँ पे ओलिफैक्टर इंडिकेटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ओलिफैक्टर इंडिकेटर मतलब हम स्मेल के द्वारा डिटेक्ट कर सकें कि ये आपका एसिड है, बेस है या सोल्ट है। ठीक है, वो आपके सारे इंडिकेटर्स इसी के अंदर आएंगे। फिर यहाँ पे पीएच स्केल क्या चीज़ है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ अपन कंपाउंड भी देखेंगे, यहाँ पे कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये सारी चीज़ हम बात करेंगे किसमें, सेकंड चैप्टर के अंदर। चैप्टर थर्ड जो है उसके अंदर क्या बात करेंगे, चैप्टर थर्ड जो है वो आपका है मेटल एंड नॉन मेटल है। चैप्टर थर्ड के अंदर देखिए नाम से पता चल रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर थर्ड के अंदर मेटल एंड नॉन मेटल। यहां पे मेटल क्या चीज है, सबसे पहले हम यहां पे ये देखेंगे इनकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन, फिर मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस देखेंगे, मतलब हाँ भाई डिफरेंस क्या है, मेटल की प्रॉपर्टीज, मतलब हम ये कह सकते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी।
ठीक है, सारी चीज़ देखने वाले हैं जो भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, चाहे आपकी क्या है इंडेक्स के क्वेश्चन हो, चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, चाहे आपकी एक्टिविटी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, वो सारे बात करने वाले हैं। ठीक है, और जितनी भी आपकी एक्टिविटी हैं वो ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा उनको एक्सपेरिमेंटली मैं आपको करके दिखाऊँ, ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो सकें वो कैसे आपके ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन है, डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज़ है, इनकी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, फिर इनकी रिएक्शन बात कर लेंगे, मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होती है, बेस के साथ रिएक्शन कैसे होती है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसमें कई आपके स्टेप होते हैं, तो ये हम सारी चीज़ें बात करने वाले हैं कि इसमें चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर जो 3 है वो मैंने पिछले साल पढ़ाया हुआ है, पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने पहला और दूसरा चैप्टर अगर पढ़ रखा है तो आप वो प्लेलिस्ट आपकी उसमें आप जाके देख सकते हो। चैप्टर 3 जो है उसमें सारी डिटेल में आपको बता रखा है। ठीक है, चैप्टर 3 आपको वैसे पढ़ा रखा है। और फिर आपका आता है कौन सा, चैप्टर 4। ठीक, तो चैप्टर 4 था आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम कार्बन की बात करेंगे। कार्बन वर्सेटाइल नेचर का होता है। कार्बन आपका कौन से ग्रुप का है। देखिए, कार्बन जो है वो हायर क्लास में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलके आपके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। पर इससे पहले आप क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दोज कंपाउंड विच आर मेड अप बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। मतलब यहाँ पे हायर क्लास में ये जो दोनों मिलके आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो यहाँ से बेस स्टार्ट होता है आपका। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, कार्बन क्या है, वर्सेटाइल नेचर क्या है, इसके एलोट्रोप्स क्या आते हैं, फुलेरिन है, ग्रेफाइट है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसके कंपाउंड्स क्या है। कंपाउंड मतलब यहाँ पे जैसे इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, ये सारे कंपाउंड्स हैं। कुछ यहाँ पे कुछ प्रोसेस हैं, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है, ये सारे बात करने वाले हैं अपन 4th चैप्टर के अंदर। चैप्टर 5th जो है उसके अंदर क्या बात करेंगे। जो चैप्टर 5th है आसान ही। 4th चैप्टर में आपका यहाँ पे आईपीसी भी होती है जो कि आपकी इंपॉर्टेंट होती है, तो सिंपल आईपीसी भी देखें। और यहाँ पे चैप्टर 5th जो है, ठीक है, चैप्टर 5th जो है वो आपका क्या होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे नाम से पता चला है क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है जैसे डोबेनियर ट्रेड्स है। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन है। फिर ठीक है, फिर मेंडलीव है। फिर आपका कौन सा होता है, फिर आपका मॉडर्न आता है। ये क्लासिफिकेशन है, मतलब इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। ज़रूरत क्यों पड़ी क्लासीफाई की। देखिए, जैसे आप रसोई में जाते हो तो मम्मी ने क्या कर रखा है, मम्मी को तो पता है कि किस डब्बे के अंदर क्या चीनी है, किसके अंदर क्या चाय पत्ती है। पर आप अगर जाओगे तो हर डब्बे को खोल के देखोगे, तो उसको अगर क्लासीफाई करना है तो मम्मी क्या करेगी, उसके ऊपर टैग लगा देगी, कोई स्टिकर चिपका देगी कि हाँ इसके अंदर चाय पत्ती है, इसके अंदर ये चीज़ है। पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीज़ है। तो वो जो टैग लगाया है वो क्या है, एक तरीके से क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉडर्न है, आपका डोबेनियर है, न्यूलैंड है, मेंडली क्लासिफिकेशन, ये सारे क्लासिफिकेशन आते हैं। फिर इसके साथ हम यहाँ पे पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, यहाँ पे वैलेंसी क्या है, इनकी कोवैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम बात करेंगे किसके अंदर, यहाँ पे एलिमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन है, मेटेलिक करैक्टर है, नॉन मेटेलिक करैक्टर है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं चैप्टर 5th के अंदर। देखिए, सारे चैप्टर आपके बहुत आसान है। आपकी माइंड के अंदर किसी ने हवा बना रखा हो, फलाना है, दिख रहा है, केमिस्ट्री सबसे आसान चीज़ है।
इसको क्या है कि आप कोरिलेट करो अपनी डेली लाइफ के अंदर, बस कुछ नहीं है। फिर आप आराम से समझ जाओगे केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल आसान चैप्टर है, मतलब आसान जो है आपका सिलेबस है इसका, और आसान जो है आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आज क्या था, एक एलिमेंट्री आइडिया था कि क्लास 10th के अंदर जो है वो आपके कितने चैप्टर हैं और कितने नंबर के हैं, कौन सा चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर आपका किस चैप्टर का बेस है। इसमें सिर्फ यही बताया है मैंने आपको, और आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ भाई क्लास 10th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी केमिस्ट्री पे, इस चैनल पे एक्सप्लोर क्लासेस पे लिंक शेयर किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके, ठीक। और क्लासेस स्टार्ट रहेंगी कंटिन्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन है हाँ भाई तो वो भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर बताओगे तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल कोई एक्शन लूँगा, क्योंकि इसमें इस बच्चे ने यहाँ पे, या बच्ची जो भी है आपका गुड़िया है, इसने यहाँ पे कमेंट किया कि यहाँ पे सर इसकी प्लेलिस्ट बनाइए प्रॉपर तरीके से, और थोड़ा सा हमें जो है एक्टिविटी प्लस में इसकी इनके जो थ्योरी हैं वो सारी आप पढ़ाइए, ठीक है। तो आप जो बताओगे वो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सपोर्ट बना के रखेंगे, और थैंक यू, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।